दुनिया भर में शोबिज इंडस्ट्री और इससे वाबस्ता कुछ मशहूर और मारूफ लोग अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। किसी का घर बड़ा है, जैसा कि शाहरुख खान का बन्नत, तो किसी ने अपने ही मुल्क में ट्रैवलिंग करने के लिए जहाज रखा है। इसी तरह बेशुमार ऐसे पाकिस्तानी अदाकार हैं जो अपनी अलग पहचान से जाने जाते हैं। उनमें से एक अदाकार शान शाहिद हैं। जी बिल्कुल, शान शाहिद अपनी गाड़ियों की कलेक्शन और लग्जरी ब्रांड्स पहनने की वजह से पाकिस्तान भर में मशहूर हैं। इसी तरह भारत में हर दूसरे अदाकार के पास रेंज रोवर दिखाई देती है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक ही अदाकार है जिनको ऐसी गाड़ी नसीब हुई। क्या आपने कभी अंदाजा लगाया कि कितने ऐसे पाकिस्तानी फनकार हैं जो लैंड क्रूजर में सफर करते दिखाई देते हैं? यकीनन ऐसे बहुत सारे अदाकार होंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के ऐसे कौन कौन से फनकार हैं जो रेंज रोवर जैसी बाकमाल गाड़ी रखते हैं। देखने में आया कि भारतीय अदाकार हों या हॉलीवुड, ये तमाम बड़े फनकार बड़ी बड़ी गाड़ियों या लैंड क्रूजर में सफर करना पसंद करते हैं। पाकिस्तान के भी ऐसे बहुत से अदाकार हैं जिन्होंने कई लग्जरी गाड़ियां रखी हैं, लेकिन उनकी कीमतें या उन गाड़ियों की तादाद का तस्करा किया जाए तो यकीनन एक लंबी फहरिस्त निकल आए। लेकिन कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो बाकायदा तौर पर बाहर से मंगवाई जाती हैं और उन पर करोड़ों रुपए ड्यूटी लगती है, यानी उतने की गाड़ी नहीं होती जितना टैक्स लग जाता है। बॉलीवुड में ऐसे अदाकारों की तादाद बहुत कम है जो लग्जरी गाड़ियां ओन करते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शान शाहिद वो वाहिद अदाकार हैं जिन्होंने रेंज रोवर रखी है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सैकड़ों ऐसे लोग जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से लाखों नहीं करोड़ों रुपए की सरमायादारी के जरिए या जाती शौक के एवज गाड़ियां रखी। इस ज़मन में ये भी बात वाजे करते चले कि अक्सर इन गाड़ियों की कीमतें खरबों में होती हैं। अदाकार शान शाहिद की गाड़ियों के शौक के हवाले से बात करें तो उन्हें ये शौक कोई अब से नहीं बल्कि उनका गाड़ियां रखने का ये खासा पुराना शौक है। वो अक्सर लाहौर की सड़कों पर गाड़ियों में दंदनाते फिरते हैं, और यही नहीं, वो लग्जरी गाड़ियों के अलावा कई ऐसी गाड़ियां भी रखते हैं जो उन्होंने माजी में ली थी। वो अक्सर लाहौर की सड़कों पर कहीं भी निकल जाते हैं। उनके मद्दाह उन्हें देखकर हैरान होते हैं कि माजी के सुपरस्टार किस कदर शान से इस गाड़ी में बैठे हैं। शान इन गाड़ियों में बैठकर आम सा शहरी महसूस करते हैं। बाज़ औक़ात वो फिल्मों या कमर्शियल्स की शूटिंग पर अपनी रेंज रोवर पर जाते हैं जो उन्हें बाहर से इम्पोर्ट की है। जराये के मुताबिक शान शाहिद ने ये गाड़ी यूके से इम्पोर्ट की, जो कि पाकिस्तान में किसी अदाकार की जानिब से खरीदी और बिलखुसूस इम्पोर्ट करवाई जाने वाली पहली गाड़ी है। अदाकार शान शाहिद की गाड़ियां अक्सर और बेशतर लग्जरी होने की वजह से लाहौर में बनने वाले मुख्तलिफ कमर्शियल्स का भी हिस्सा बनती हैं। गोया पाकिस्तान में शान शाहिद ऐसे अदाकार हैं जिनके पास रेंज रोवर जैसी गाड़ी। पाकिस्तान में इन गाड़ियों की तादाद की बात करें तो रेंज रोवर की तादाद 110 है, जिनमें एक गाड़ी अदाकार शान के पास है। इसके अलावा फिल्म, ड्रामा और स्टेज इंडस्ट्री से ऐसा कोई अदाकार, फनकार, गाय, गुलकार नहीं जो कि रेंज रोवर ऑन करता है। अदाकार शान शाहिद की नेटवर्थ $20 मिलियन से भी तजावुज कर चुकी, जो न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की प्रोजेक्ट में काम करते दिखाई देते हैं और आप पाकिस्तान के हाईएस्ट पेड अदाकारों में शुमार किए जाते हैं। अदाकार शान की रेंज रोवर पाकिस्तान में 4 करोड़ रुपए से लेकर 25 करोड़ रुपए तक ली जा सकती है, जबकि अगर यही गाड़ी बाहर से इंपोर्ट कराएं तो उस पर गाड़ी की मौजूदा मालियत जितना टैक्स पड़ता है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अदाकार शान शाहिद के पास कितना धन दौलत है। इसके अलावा भी पाकिस्तान में कुछ ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने रेंज रोवर रखी है। इस हवाले से अभी इंफॉर्मेशन शेयर करते चले कि इन अदाकारों में इमरान अब्बास और हमजा अली अब्बासी भी शामिल हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की शान समझा जाने वाला नाम शान हमेशा से ही एक ऐसी शख्सियत रहे जिनके गिर्द एक खास वकार और जाज़बियत का हाला लिपटा रहता है। उनकी जिंदगी के हर गोशे में शान और मयार नजर आता है, चाहे वो उनकी फनी कारकर्दगी हो, गुफ्तगू का अंदाज, जिंदगी के फैसले या गाड़ियों का इंतखाब। लाहौर के पुराने इलाके में वाक़ई इसकी शानदार रिहाइशगाह के बाहर खड़ी गाड़ियां हमेशा लोगों में बहस का मौजू बनती हैं। अगरचे अक्सर खबरें ये बताती हैं कि शान के पास पोरेश केरारा है, लेकिन अवामी गुफ्तगू में रेंज रोवर का जिक्र भी उनके नाम के साथ चलता है। जैसे लोग समझते हों कि शान जैसी दबंग शख्सियत के पास रेंज रोवर जैसी शाहाना गाड़ी होना तो लाजिम है। जब कभी वो अपनी गाड़ी से उतरते तो वहाँ मौजूद लोग उनकी जानिब यूं देखते हैं जैसे वो पाकिस्तानी सिनेमा के सुनहरे दौर की कोई चलती फिरती अलामत हो, एक ऐसा हीरो जो गाड़ी नहीं बल्कि एक वकार लेकर निकलता है। क्योंकि शान गाड़ियों के शौकीन है तो उनके पास पोर्शे 911 SO 2 से 4 गाड़ियां भी मौजूद हैं जिन पर वो सफर करते दिखाई देते हैं। पोर्शे एस की बात की जाए तो ये भी दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में शुमार की जाती है। शोबिस की दुनिया हमेशा से चमक दमक, शोहरत और गैर मामूली तर्ज जिंदगी का मरकज रही। यहाँ फनकार सिर्फ अपनी अदाकारी से नहीं बल्कि तर्ज रिहाइश, फैशन और गाड़ियों के इंतखाब से पहचाने जाते हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कई ऐसे नाम मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से शानदार गाड़ियां और लग्जरी लाइफस्टाइल अपनाया। यही वजह है कि जब बड़ी गाड़ियों खुसूसन रेंज रोवर जैसी शाहाना SUV का जिक्र होता है तो जहन फौरन उन फनकारों की तरफ जाता है जो अपनी मुनफरिद पसंद और मजबूत शख्सियत के बायस अलग मकाम रखते हैं। उन्हीं में एक नाम शान का है, एक ऐसा फनकार जिसकी शख्सियत में वही दबंग, वही वकार और वही शान झलकती है जो रेंज रोवर जैसे शाहकार का खासा है। पाकिस्तानी शोबिज में लग्जरी गाड़ियों का रुझान बढ़ता जा रहा है, मगर इस रुझान के बीच कुछ नाम अपनी मौजूदगी से इस शौक को एक अलग मकाम देते हैं जिनमें शान सरे फहरिस्त हैं। शान की गाड़ियों के साथ मोहब्बत कोई आम शौक नहीं बल्कि जज्बा है। वो इन गाड़ियों को फन की तरह देखते हैं, एक तख्लीक, मैकेनिक, जमालियात की मिसाल जिसमें रफ्तार और ताकत एक साथ चलती है। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि चाहे शान के पास पोर्शे हो या रेंज रोवर, दोनों इसकी शख्सियत के दो मुख्तलिफ पहलुओं की अक्कासी हैं। कभी वो हाई स्पीड में शहर की खामोश रातों को चीर कर गुजरते हैं तो कभी ऐसी गाड़ियों में दिखाई
दिखाई देते हैं जो शाहाना अंदाज और दबंग मौजूदगी रखती है। अगरचे इस बारे में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं कि उनके पास कौन कौन सी लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं, मगर एक बात तय है कि शान गाड़ियों के बारे में ऐसा ज़ौक रखते हैं जो बहुत कम फनकारों के पास है। ऐसा ज़ौक उनकी ताकतवर शख्सियत की निशानी है। इसी शोबिस दुनिया में शान नवाज और शमील सिकंदर जैसे अदाकार भी रेंज रोवर के बाइस मशहूर हैं, मगर इन दोनों का जिक्र भी अक्सर शान के नाम की रोशनी में आता है। लोग कहते हैं शान नवाज की रेंज रोवर उसकी नई नस्ल के स्टार होने की नुमाइंदगी करती है और शमील सिकंदर की रेंज रोवर उसकी बढ़ती मकबूलियत का निशान है। लेकिन शान शाहिद के बारे में बात हमेशा मुख्तलिफ अंदाज में होती है, यूं जैसे वो सिर्फ गाड़ियों के मालिक नहीं बल्कि एक अहद के मालिक हों। इसका नाम सुनते ही लोग जहन में मजबूत बावकार शख्सियत का तस्वुर कायम कर लेते हैं जो चाहे किसी भी गाड़ी में हो, गाड़ी खुद उसके नाम से मोतबर हो जाती है। यही वजह है कि कई नौजवान अदाकार जिनमें फवाद खान, अरबाज खान भी शामिल हैं, लग्जरी गाड़ियां रखते हुए भी अक्सर शान को अपना मायार करार देते हैं। वक्त के साथ साथ रेंज रोवर पाकिस्तान की शोबिस दुनिया की एक अलामत बनती है। सफेद चमकती हुई गाड़ी, ऊंची खिड़कियां और एक वकार भरा अंदाज, मगर जब कभी सलामत का जिक्र हो लोग सबसे पहले शान शाहिद का ख्याल करते हैं। अगरचे उनके पास कन्फर्म तौर पर कौन सी गाड़ी है इस बारे में मुख्तलिफ दावे हैं, मगर अवाम के दिल में शान के साथ लग्जरी एसयूवी का तस्वुर इतना मजबूत है कि हकीकत और तासुर की लकीर मान पड़ जाती है। यूं लगता है जैसे रेंज रोवर खुद कहानी का हिस्सा हो, मगर असल किरदार हमेशा शान शाहिद ही रहे। एक अदाकार, एक लेजेंड, एक शख्सियत जिसका नाम किसी भी लग्जरी गाड़ी को शान बख्शता है। शान जिनका असल नाम अरमगान शाहिद है, पाकिस्तान के उन फनकारों में से एक है जिन्होंने न सिर्फ फिल्मी दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बनाई बल्कि किरदार, मेहनत, अंदाज और हमाजहत सलाहियतों के बायस आलमी सतह पर पहचाने गए। 27 अप्रैल 1971 को लाहौर में पैदा होने वाले शान ने बचपन ही से ऐसी फजा में परवरिश पाई जिसमें फनून लतीफा और सिनेमा की खुशबू रची बसी थी। उनके वालिद रियाज शाहिद पाकिस्तान के इंतहाई मोतबर और साहिब बसीरत फिल्मसाज और लिखारी थे, जबकि वालिदा नीलो पाकिस्तान की नामवर अदाकारा। इस माहौल ने शान की शख्सियत पर गहरा असर छोड़ा, मगर दिलचस्प बात यह कि बचपन में वो अदाकार बनने का सोचते भी न थे। उन्हें अपनी इब्तदाई तालीम एचिसन कॉलेज जैसे नामवर इदारे से हासिल हुई, जहां उन्होंने पहली बार एक स्काउट्स बोनफायर पर ड्रामा की और बेहतरीन अदाकार का अवार्ड जीता। लेकिन तब भी उन्होंने अदाकारी को पेशा बनाने का इरादा नहीं किया। बाद में वो न्यूयॉर्क चले गए और 7 बरस तक वहाँ रहे। यहाँ वो वकील बनने के ख्वाब देखते रहे, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक और रास्ते पर ले जाना चाहा। जब वो चंद दिन की छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आए तो उन्हें खानदानी फिल्मी कारोबार में दिलचस्पी लेने का कहा गया। इस दौरान उन्हें फिल्म बंदी की पेशकश हुई और सिर्फ 19 बरस की उम्र में उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। शान का फनी सफर ऐसा है जो पाकिस्तान के फिल्मी विरसे का हिस्सा बन चुका। 1990 में रिलीज होने वाली फिल्म बुलंदी से उनकी एंट्री ने पाकिस्तानी सिनेमा में एक नए हीरो की आमद का ऐलान किया और आने वाले बरसों में वो सैकड़ों फिल्मों में नजर आए। उनका शुमार पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मसरूफ तरीन और सबसे ज्यादा काम करने वाले अदाकारों में होता है। 2014 तक वो 576 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके थे, जिनमें 388 पंजाबी और 188 उर्दू फिल्में शामिल थीं। चाहे एक्शन फिल्म हो, रोमानवी या मजाहिया, वतन पर मबनी कहानी हो या जज्बात से भरपूर किरदार, शान ने हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। फिल्म खुदा के लिए में उनके किरदार ने उन्हें नई नस्ल तक पहुंचाया। फिल्म वॉर में उनकी ताकतवर और दबंग अदाकारी ने पाकिस्तानी सिनेमा में एक नई रूप फूंक दी, जबकि अलगार में उन्होंने फौजी किरदार को इस शिद्दत और हकीकत से निभाया कि वो किरदार उनकी पहचान बन गया। फिल्म ज़रार में उन्होंने अदाकारी के साथ प्रोडक्शन और हिदायतकारी का अहम हिस्सा भी संभाला और साबित किया वो सिर्फ सामने नहीं बल्कि पर्दे के पीछे भी इसी तवज्जो और महारत के साथ काम करते हैं। शान ने सिर्फ अदाकारी तक खुद को महदूद नहीं रखा बल्कि हिदायतकारी के मैदान में भी कदम रखा और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को मजीद वुसअत दी। 1999 में उन्होंने फिल्म गन्स एंड रोजेज एक जुनून की हिदायतकारी की, जो अपने दौर की मुख्तलिफ तर्ज की फिल्म समझी जाती है। इसके बाद उन्होंने मुझे चांद चाहिए, मूसा खान और दीगर फिल्मों की हिदायतकारी की। फिल्म साजी के मामले में उनकी सोच हमेशा पाकिस्तानी मयार को बेहतर बनाने, नए तजुर्बात करने और फिल्म को मजबूत सनत बनाने के लिए वक्फ रही। उन्होंने मुख्तलिफ अदाकारों के साथ फिल्मी मंसूबों का आगाज किया, कुछ मुकम्मल हुए, कुछ नामुकम्मल रहे, मगर उनकी कोशिशों, इरादों और सोच में हमेशा सिनेमा से मोहब्बत झलकती रही। इसी दौरान वो टीवी की दुनिया में आए और जियो शान से नामी प्रोग्राम की मेजबानी की, मगर जल्द ही वापस फिल्मी जिम्मेदारियों में मसरूफ हो गए। शान का ताल्लुक सिर्फ फिल्म और टीवी तक महदूद न रहा बल्कि मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी और कौमी ब्रांड्स ने उन्हें अपना सफीर बनाया। वो लक्स, पेप्सी और मोबिलिंग जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ रहे। उन्होंने वन पैक वन वैक्सीन जैसी आलमी मुहिम के साथ मिलकर पाकिस्तान भर में माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से आगाही फैलाने में अहम किरदार अदा किया। खेलों से मोहब्बत के बायस वो पाकिस्तान सुपर लीग की टीम लाहौर कलंदर और कश्मीर प्रीमियर लीग के ब्रांड सफीर रहे, जबकि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी उन्हें अपना सफीर मुकर्रर किया। उनका अंदाज, शख्सियत, गुफ्तगू और वकार हमेशा उन्हें दूसरों से मुमताज रख और यही मुनफरिद शनाख्त उन्हें नौजवान नस्ल के लिए रोल मॉडल बनाती है। जाती जिंदगी में शान एक मोहब्बत करने वाले शौहर और वालिद हैं। उन्होंने आमना अरमान से शादी की। उनके यहाँ 4 बेटियां हुई, जिनमें बहशते बरी शाहिद, नूरिया, शहबानू और रानिया हैं। वो अक्सर अपनी बेटियों के बारे में बात करते हुए जज्बाती हो जाते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी की खुशी, फख्र और सबसे बड़ी तरजीह करार देते हैं। वो खानदान, इक़्तिदार, तहजीब और अखलाक पर सख्ती से यकीन रखने वाली शख्सियत हैं। शान के फनी सफर को जितनी भी तफसील से बयान किया जाए कम है। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने 2007 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया, जबकि 15 निगार अवार्ड, 5 लाख स्टाइल अवार्ड, 4 नेशनल फिल्म अवार्ड और मुतादिद दीगर एजाजात उनके हिस्से में आए। उनकी फिल्म वॉर के लिए दिया जाने वाला बेहतरीन अदाकार का अवार्ड और फन के शोबे में खुसूसी खिदमात का
एतराफ उन्हें पाकिस्तान का लाजवाल फनकार साबित करता है। पाकिस्तानी सिनेमा के हया के जब भी तारीख लिखी जाएगी तो शान का नाम उसके रोशन सुतूनों में गिना जाएगा, क्योंकि मन्ना सिर्फ अदाकार बल्कि एक अहद, एक सोच, शनाख्त और जिंदा रिवायत का नाम है। शान एक अदाकार नहीं बल्कि एक क्रिज्मा का नाम है। उन्होंने जिस तरह पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को अरूज तक पहुंचाया, ये हर किसी का खासा नहीं। आज वो अपनी लग्जरी जिंदगी भी उसी के सर पर गुजार रहे हैं। हम दुआगो हैं कि मालिक उनकी हरदम खैर करे। आमीन।